रामू रोजाना की तरह आज भी ऑफिस में काम करते हुए काफी लेट हो चुका था। तभी उसके बॉस आ जाते हैं। रामू, तुम अभी तक घर नहीं गए? बहुत टाइम हो गया है। चलो घर चले जाओ। अरे बॉस, कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम रह गया है, बस मैं ये कर कर जा रहा हूँ। और मेरा घर कौन सा बहुत दूर है, सिर्फ 7 किलोमीटर ही तो है। मैं बस जाने लगा हूँ 10 मिनट में। तभी रामू की नजर घड़ी पर पड़ती है जो 9 बजा रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसकी बीवी पारो ने आज उससे 8 बजे आने का वादा लिया था। हे राम, मर गया। आज तो पारो ने 8 बजे आने का कहा था। अब क्या करूँ, ये तो बहुत मुसीबत हो गई। और दूसरी तरफ घर में पारो का मूड काफी खराब था, जो अपने शौहर के आने का इंतजार कर रही थी। ऑफिस को ताला लगाकर जल्दी से काम खत्म करके रामू बाहर निकल आता है। और जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। उसे उस रास्ते से गुजरते हुए किसी लड़की की आवाज आती है। वो थोड़ा गौर करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद उसे फिर से एक लड़की के रोने की आवाज आती है। रामू काफी बहादुर लड़का था। वो बाइक एक तरफ खड़ी करके जंगल में उस आवाज की तरफ चला जाता है और बोलने लगता है। कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ। लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और सामने एक बड़े से दरख्त पर झूला लटकता नजर आता है। अरे, ये पेड़ तो बहुत ऊंचा है। इस पर झूला कहाँ से आ गया? किसने लटका दिया इस पर झूला? लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता और वहां से वापस अपने घर चला जाता है। अपने घर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जंगल में उसके जाते ही झूले पर एक चुड़ैल आ जाती है जो कुछ नहीं बोलती। रामू अपने घर पहुंचता है तो पारो उससे लड़ने लगती है। अरे माफ कर दो ना पारो, काम था बहुत, बस इसलिए देर हो गई। हाँ, बस काम ही आपके लिए सब कुछ है। मैं तो कुछ भी नहीं। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कुछ देर दोनों पति पत्नी में ऐसे ही मीठी सी नोक झोंक चलती रहती है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर रामू ऑफिस के लिए निकल जाता है और उसी रास्ते से दोबारा वो जंगल में खड़ा होकर देखता है। तब वहां दरख्त के साथ कोई झूला नहीं होता। अरे, ये क्या? झूला कहाँ चला गया? लगता है कोई चोरी कर कर ले गया होगा। ये सोचकर रामू वापस अपनी बाइक पर बैठता है और ऑफिस पहुंच जाता है। रात को फिर जब वो घर वापस जा रहा था तो उसी जगह फिर उसे आवाज आती है। अरे रामू, आ जाओ, मेरे साथ झूला झूलो। ये बात सुनकर काफी हैरानी होती है, लेकिन फिर भी रामू अपनी बाइक साइड पर खड़ी करता है और जंगल में चला जाता है। उसी दरख्त पर दोबारा से झूला उसे नजर आ जाता है। अरे, ये झूला फिर से यहाँ आ गया। कुछ गड़बड़ लगती है मुझे। आखिर चक्कर क्या है? तभी वहां झूले पे उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। रामू, मेरे साथ आकर झूला झूलो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अरे, तुम हो कौन? और ये सब क्या चक्कर है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इस जंगल में नई नई आई हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तो तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। अरे लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी को जान से मार दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा होना होगा। रामू उसकी बातें सुनकर डर जाता है और सोच में पड़ जाता है। लगता है इसको अपने हाथ में करना होगा, वरना ये कुछ गलत कर बैठेगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे रोज़ मिलने आऊँगा। और तभी अपने जादू से वो खींचकर उसे अपने साथ झूले पर बिठा लेती है। और थोड़ी देर झूला झूलने के बाद रामू से कहता है। चलो ठीक है, अब मैं घर चलता हूँ। कल मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगा। और कल आने का वादा करके रामू घर वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह वो शहर के एक बड़े तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उसे सारा कुछ जाकर बताता है। तांत्रिक बाबा कहते हैं। देखो बेटा, तुम्हें पहले उसकी कमजोरी पता करनी होगी। उसके बाद हम उसका कोई हल निकाल सकेंगे। तुम पहले जाकर उसकी कमजोरी पता करके मेरे पास आओ।
ये सोचकर रामू ऑफिस चला जाता है और शाम को वापसी पर उससे मिलने चला जाता है। झूला वहीं पर था। वो जाकर आवाज लगाता है। अरे तुम कहाँ हो? मैंने मिलने का वादा किया था, मैं आ गया हूँ। और रामू की आवाज सुन के वो चुड़ैल आ जाती है और फिर से झूला झूलने लगती है। रामू, मेरे पास आकर झूला झूलो। रामू उसके साथ जाकर झूला झूलने लगता है। वैसे तो रामू बहुत बहादुर था, लेकिन ये सब पहले कभी जिंदगी में उसने फेस नहीं किया था, इसलिए थोड़ा थोड़ा डर भी रहा था। वो जाकर उससे ये सोचने लगता है कि कैसे उसकी कमजोरी का पता लगाएगा। फिर वो उससे पूछता है, तुम आखिर यहाँ झूला क्यों झूलती हो, और आखिर तुम मरी कैसे? मेरा शौहर शादी के बाद मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता था। मुझे बहुत मारता पीटता था। एक दिन मैं झूला झूल रही थी कि उसकी रस्सी टूट गई। मैं नीचे गिर गई और मेरा सर एक पत्थर से टकरा गया। मैं मर गई। उसके बाद ये बात सुनकर रामू समझ जाता है। अच्छा, तो इसकी कमजोरी ये झूला है। अगर इस झूले को जला दिया जाए तो इसकी रूह को मुक्ति मिल सकती है। ये सोचकर रामू फिर से उसे कल आने का वादा करके घर वापस आ जाता है और अगली सुबह दोबारा से तांत्रिक के पास जाकर उसे बता देता है। तांत्रिक उसे एक तिलिस्मी माचिस देता है और कहता है, ये एक तिलिस्मी माचिस है। इससे जाकर झूले को आग लगा देना। इससे उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाएगी और तुम भी उससे आजाद हो जाओगे। रात को ऑफिस से फारिग होकर रामू जंगल में जाता है और दूर से खड़े होकर उस तिलिस्मी माचिस को जलाकर झूले की ओर फेंक देता है। तभी झूला और वो चुड़ैल दोनों ही जलने लगते हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया रामू। धोखा, मेरे साथ धोखा कर दिया। मुझे माफ कर दो, मगर मेरे पास तुम्हें मुक्ति देने का इसके अलावा और कोई हल नहीं था। देखते ही देखते झूला और चुड़ैल दोनों ही जलकर राख हो जाते हैं। उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और रामू हंसी खुशी अपनी जिंदगी में वापस आ जाता है। अब उसे किसी किस्म का कोई डर खौफ ही नहीं रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।